हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 19 और 20। पहले हम श्लोक नंबर 19 पढ़ते हैं। इहैव तेर्जितः सर्गो यशां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति का मन एकत्व और समता में स्थित है, अर्थात जिस व्यक्ति का मन किसी भी परिस्थिति में कृष्ण में स्थित है और किसी भी भौतिक परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता है, वो ऑलरेडी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके हैं इसी जीवन में। मृत्यु के बाद तो होगा सो होगा, मृत्यु के बाद तो उनको भगवत धाम प्राप्त होगा ही, लेकिन इस जीवन में भी वो मुक्त हो चुके हैं। इसलिए वो भगवान के समान ही निर्दोष माना जाता है और हमेशा ही भगवान में स्थित रहते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि मानसिक समता बहुत इम्पॉर्टेंट है और मानसिक समता अगर किसी ने प्राप्त कर लिया है आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। हमने पाया है ना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब आप किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो जो प्रामाणिक वैष्णव है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कैसे होते हैं उनका लक्षण बताया गया है। उनका मानसिक समता होती है, किसी भी परिस्थिति में वो समान भाव रखते हैं, सुख की परिस्थिति हो चाहे दुख की परिस्थिति हो, कृष्ण में उनका मन हमेशा स्थिर रहता है। और जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है उन्हें भौतिक बंधनों पर विशिष्टया जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हुआ मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है कि मैं शरीर हूँ, ऐसा मानता है, उसको बद्ध जीव कहा जाता है। किंतु जैसे ही वो आत्म साक्षात्कार के द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी हर समय जब वो समझ जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण का अंश हूँ, इसलिए मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, और इस प्रकार वो 24 घंटे अपना मन कृष्ण में स्थिर रखता है, तो बद्ध जीवन से वो तुरंत मुक्त हो जाता है, इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। उसको मरने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। मृत्यु जब आएगी तब आएगी, सबका मृत्यु का डेट तय है, लेकिन आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, तो इसलिए वो मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि भगवान ना किसी से आसक्ति है ना किसी से घृणा करते हैं। तो इसी प्रकार जब जीवात्मा भी आसक्ति और घृणा से मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि हम पहले भी जो श्लोकास है कृष्ण कहते हैं कि जो फल के प्रति आसक्ति भी नहीं रखता है और जो कर्मफल उसको मिल रहा है भले ही उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी उससे घृणा भी नहीं करता है, वो बस बिंदास है, हमेशा कृष्ण में स्थित है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी निर्दोष माना जाता है भगवान की तरह ही, और वो जन्म मृत्यु के बंधन को ऑलरेडी जीत चुका है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति घृणा से रहित होता है तो वैकुंठ जाने की अधिकारी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को मुक्त व्यक्ति या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति माना जा सकता है। आगे भी लक्षण बताते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का लक्षण हम अब पढ़ रहे हैं। 20 नंबर श्लोक। न प्राहिष्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्राहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ये श्लोक अगर कोई भक्त नहीं है और वो पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, तो बहुत बोरिंग लाइफ है। मतलब खुशी का कोई मौका हो तो हम खुशी ना मनाएं और दुख का मौका हो तो हम दुखी भी ना हो। मतलब हम ना प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित हो और ना अप्रिय को पाकर विचलित हो। तो कैसे ऐसे हो सकता है? और ऐसे भी ये लाइफ तो बहुत बोरिंग हो गया अगर कोई ऐसा करता है तो, है ना? ऐसे सोचते हैं। लेकिन भक्त लोग समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि जिसका बुद्धि कृष्ण में स्थिर है वो किसी भी भौतिक वस्तु को पाने में या खोने में मोहग्रस्त नहीं होता, विचलित नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं पालता। देखिए, अगर हम प्रिय वस्तु को पाकर इतना खुश हो जाते हैं, जैसे बहुत लोग इतना खुश हो जाते हैं जब तक उनको कुछ नहीं मिलता। मान लीजिए कोई बहुत निर्धनी है तो हमेशा भगवान कृष्ण के पास जाके दोनों हाथ जोड़ के धन के लिए प्रार्थना करते, प्रभु धन दे दो। तो भगवान ने धन दे दिया तो कभी इतना खुशी हो जाती है कि अब जिसके उद्देश्य के लिए कृष्ण के पास जाते थे वो तो मिल गया, फिर वो जाना छोड़ देते हैं। मतलब खुशी के मारे वो भगवान को भूल जाते हैं या लीनियंट हो जाते हैं भगवान की सेवा में, क्योंकि खुशी मिल गई अब उनको। कई लोग दुख में भगवान के पास जाते हैं और कई लोग जो है सुखी है तो भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो ये बिजनेसमैन जैसा डीलिंग हो गया ना, कि सुख के लिए भगवान के पास जाना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उससे दुख उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं और हमें वो प्राप्त नहीं होता है, एक तो हम नास्तिक बन जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं और इससे हमारा ही पतन होता है। और दूसरा, वो चीज़ नहीं पाने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, हताशा उत्पन्न होता है ना। तो इस प्रकार से कई व्यक्ति सुखी है तो भगवान की आराधना कर रहे हैं, कल अगर दुख आ जाए कुछ तो तुरंत भक्ति छोड़ देते हैं। तो अत्यधिक दुख और सुख में जो विचलित हो वो स्थिर बुद्धि नहीं है। ऐसा कनिष्ठ अवस्था में ज़रूर होता है, भक्ति में जब नए नए आते हैं तो ऐसा ज़रूर होता है। लेकिन कोई अगर भक्ति में लगे रहे और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये श्लोक भी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लक्षण बताए हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो अगर कोई प्रिय वस्तु है उसे पाकर भी जो है संभाव रखते हैं, यानी उसे पाने के बाद भी वो अपने साधना में, अपने भक्ति में, अपने प्रचार में, अपने कृष्ण के प्रति जो सेवा है उसमें स्थिर रहते हैं। और अगर उसको अपनी चाहत के हिसाब से कुछ नहीं मिला, कुछ अनचाहा परिस्थिति भी उत्पन्न हो गया, तो भी अपने भक्ति में वो स्थिर रहते हैं, इसलिए उनको स्थिर बुद्धि कहते हैं। इसलिए वो व्यक्ति क्योंकि कृष्ण में स्थिर है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। भले ही दूसरे लोगों के लिए वो दुख का विषय हो, लेकिन उनके लिए वो दुख का विषय नहीं होता है। ये डिफरेंस होता है एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति में और साधारण व्यक्ति में। वो हमेशा मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, इसलिए उनको ब्रह्म स्थित व्यक्ति माना जाता है। तो यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण बताया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो यहाँ पे बताया गया है कि वो शरीर और आत्मा तत्व में भ्रम नहीं रहता। वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं शरीर हूँ, उसको मालूम रहता है कि वो आत्मा है और शरीर में कुछ ही दिन के लिए शरीर मिला है, तो इसका उपयोग कृष्ण की सेवा में करता है। लोग भ्रमित रहते हैं इसलिए शरीर के लिए ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जो उस भ्रम से मुक्त है वो आत्मा के लिए कार्य करता है, क्योंकि आत्मा परमानेंट है, शरीर परमानेंट नहीं है। वो यह भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, भगवान का अंश हूँ। तो इसलिए कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है जो शरीर से रिलेटेड है, और ना शरीर की हानि होने पर वो शोक करता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वो ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना ही शरीर को स्थायी मानकर भूल करके मोहग्रस्त होता है। जैसे हिरण्यकशिपु है, उन्होंने तो अपने शरीर को ही जिंदा रखने के लिए, अमर रखने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की थी, जो कि संभव नहीं है, शरीर नाशवान है। तो इसीलिए शरीर को स्थायी मानना मूर्खता है
और इस ज्ञान के कारण वो परम सत्य अर्थात ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। जो भगवान के भक्त है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, तो इस प्रकार वो अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का यत्न नहीं करता। कोई कभी भी वो ऐसी बातें नहीं करेंगे मुझे भगवान से तदाकार होना है, विलीन होना है। वो भगवान के ब्रह्म ज्योति को नहीं, साक्षात भगवान की आराधना करते हैं। तो जब वो ऐसा करता है तो इसे ही ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, और ऐसी स्थिर बुद्धि को ही कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। तो हमें कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से इस जीवन में ही सुखी रह सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।